क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, ठीक है। इफ एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर देन चेक वेदर एक्स वाई जेड आर इन जीपी। पहले इसको समझते हैं, ठीक है। हमें ये दिया गया है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। फॉर एक्स वाई जेड टू बी इन जीपी y बाई एक्स शुड बी इक्वल टू जेड बाई वाई, है ना। जो कॉमन रेशियो वो इक्वल होना चाहिए, है ना। y बाई एक्स शुड बी इक्वल टू जेड बाई वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, y बाई एक्स इक्वल टू वाई की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या होगा, रूट, है ना, रूट एक्स जेड बाई एक्स। इसको लिखेंगे रूट एक्स रूट जेड, है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रूट एक्स स्क्वायर, है ना। रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ एक्स बचेगा, तो ये रूट एक्स और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, रूट जेड बाई रूट एक्स। सिमिलर राइट हैंड साइड को देखो आप, क्या है, जेड बाई वाई। जेड वाई की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट एक्स जेड। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट जेड स्क्वायर, और ये रूट एक्स रूट जेड। तो स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या मिलेगा, रूट जेड बाई रूट एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। सो एक्स वाई जेड आर इन GP. Hence, if x z equal to y square, then x y z are in GP. In other words, if ये x कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, और z कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, इक्वल टू ये y कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, देन द टर्म्स आर इन जीपी। इसी वाला कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है ना। यहाँ से आपको समझ में आएगा ना, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, ये दिया गया है, इसका मतलब तीनों टर्म जीपी में है, ठीक है। इसी वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और सारा क्वेश्चन में जितना भी आने वाला क्वेश्चन है वो सब में ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू, है ना, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, ऐसा हम लोग ने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब तीनों टर्म किस में होगा, जीपी में होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं टू प्रूफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। अगर हम लोग ने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये तीनों टर्म जीपी में होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 बाई ए इंटू 1 बाई सी। तो ये क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 1, और नीचे क्या है, ए इंटू सी ए सी। अच्छा, हमें क्या दिया गया था, इफ ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आप, गिवन ए बी सी आर इन जीपी। सो हमें क्या मिलेगा, अगर ए बी सी जीपी में है ना, इसका मतलब बी बाई ए शुड बी इक्वल टू सी बाई बी, है ना। तो ये क्या होगा, ए इंटू सी इक्वल टू बी स्क्वायर, ये मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सो ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई भी तीन टर्म एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म शुड बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे ए सी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई बी होल स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड में है, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, हैंस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन जीपी। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि अगर आपने ऐसा दिखा दिया, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, इसका मतलब ये जो तीनों टर्म है वो जीपी में है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है ना, कि अगर फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म ऐसा आ गया, इसका मतलब ये तीनों टर्म जीपी में, इसको समझा दिया मैंने। अब आगे में जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी वाला कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, है ना। इफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू square of the second term, then the terms are in GP.
अभी 8 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, है ना। अभी जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग सब में इसी वाला लॉजिक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गिवन ए बी सी आर इन जीपी, इसका मतलब क्या है, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। अगर ए बी सी जीपी में तो हमें क्या मिलता है, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, है ना, वहाँ से देख सकते हैं आप लॉजिक को, है ना, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया इसका मतलब तीनों टर्म एपी में है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो आप, 1/a² इंटू 1/c²। तो 1 इंटू 1 कितना मिलेगा, 1, और नीचे क्या मिलेगा, a² c²। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/ac², और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ac²। अभी AC के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC के जगह में, यहाँ से देख सकते हो आप, AC के जगह में हम लोग लिख सकते हैं b², ठीक है। और यही तो राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ना, तो हम लिखेंगे सिंस 1/a² इंटू 1/c² इक्वल टू 1/b² का होल स्क्वायर, हैंस 1/a², ये वाला सेकेंड टर्म है ना, और ये वाला थर्ड टर्म है, आर इन जीपी। अभी क्वेश्चन नंबर 8 का 3 देखो, हमें क्या दिया गया है, गिवन ए बी सी आर इन जीपी, इसका मतलब क्या है, ए सी इक्वल टू b², ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, है ना, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। यहाँ से देख सकते हो आप, है ना, इफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म देन द टर्म्स आर इन जीपी। अगर हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया इसका मतलब तीनों टर्म जीपी में है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, a² प्लस b² इंटू b² प्लस c²। अब b² की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ac लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ac लिख दो, b² की जगह में क्या लिख दो, ac इंटू फिर से b² की जगह में ac लिख दो आप, प्लस c²। यहाँ से आप a कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, a प्लस c इंटू यहाँ से c कॉमन ले लो आप तो क्या मिलेगा, a प्लस c। तो अरेंज करके लिख दो आप a c और फिर a प्लस c का स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना। अभी ac के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, b² लिख सकते हैं इंटू a प्लस c स्क्वायर, इसको हम लोग b इंटू a प्लस c होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यही तो है राइट हैंड साइड में, प्रूफ हो गया। फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म प्रूफ हो गया, इसका मतलब तीनों टर्म जीपी में है। तो लास्ट में ऐसा लिख दो आप, सिंस फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, हैंस, है ना, हैंस द थ्री टर्म्स आर इन जीपी। ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म, और ये रहा थर्ड टर्म, आर इन जीपी। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 देखो, हमें क्या दिया गया है, गिवन ए बी सी आर इन जीपी, सो ए सी इक्वल टू b²। अभी हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, b² c² इंटू a² b²। अभी यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, b² के जगह में आप क्या लिख दो, ac लिख दो, है ना, b² के जगह में आप ac लिख दो, और यहाँ पे क्या है, c² इंटू a² और b² की जगह में फिर से क्या लिख दो आप, ac लिख दो। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कितना सारा a है, 1 2 3 4, a टू द पावर 4, और c कितना सारा है, 1 2 3 4, c टू द पावर 4। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, c² a²
टू द पावर 2 है ना। तो यही तो राइट हैंड साइड में है। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, सिंस लास्ट में सिंस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, नॉट सॉरी, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, हैंस द थ्री टर्म्स आर इन जीपी है ना। ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म और ये रहा थर्ड टर्म आर इन जीपी। क्वेश्चन नंबर 9 का ये देखो क्या बोला, इफ बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे आप, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर रूट लगा दो, ठीक है। तो ए और सी का यही तो ज्योमेट्रिक मीन है और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लो तो क्या मिलेगा, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिया गया है गिवन, हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह में आप क्या लिख सकते हो, ए सी। सिमिलरली बी स्क्वायर की जगह में आप क्या लिख सकते हो, ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, ए माइनस सी। अब यहाँ से सी कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, ए प्लस सी। अब अरेंज करके लिख दो, आप इसको लिख दो फिर इसको लिख दो, फिर ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी। तो क्या मिलेगा, ए सी इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको ये मिलेगा। अभी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह में आप क्या लिख दो, ए सी लिख दो, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप ए सी लिख दो। अब यहाँ से सी कॉमन ले लो आप तो क्या मिलेगा, ए माइनस सी, और यहाँ से ए कॉमन ले लो आप तो क्या मिलेगा, ए प्लस सी। अभी अरेंज करके लिख दो आप, ए सी, फिर इसको लिख दो आप ए प्लस सी, और फिर इसको लिख दो आप ए माइनस सी। तो क्या मिलेगा आपको, ए सी इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। और लेफ्ट हैंड साइड में भी यही है ना, और राइट हैंड साइड में भी यही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना। सो इसको लिख दो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो प्रूफ्ड हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 9 का भी देखो, इसको सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो आप, ठीक है। इफ एक्स वाई जेड आर इन ए पी है ना, देन जेड माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अगर ये तीन ए पी में, इसका मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस वाई। तो ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स है ना, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2y है ना। ये एक्स कौन सा है, फर्स्ट टर्म में, ठीक है, प्लस ये जेड कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, और 2 इंटू ये y कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो जब भी तीन टर्म एपी में होता है ना, अगर तीन टर्म एपी में होता है तो हमें ऐसा मिलता है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म। सिमिलरली है ना, अगर हमें फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म मिलता है तो तीनों टर्म एपी में होगा, है ना। ये भी तो ट्रू होना चाहिए। अगर ये ट्रू है तो ये भी तो ट्रू है ना, कि अगर तीन टर्म एपी में है तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। ये ट्रू है तो ये भी तो ट्रू होना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म हमें ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब तीनों टर्म एपी में होना चाहिए। तो इसी वाला लॉजिक को हम लोग यूज़ करेंगे कि इफ फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म, देन द टर्म्स आर इन एपी। इसी वाला लॉजिक को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये तीनों टर्म एपी में है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, और हमें क्या दिया गया है, ए बी सी आर इन जी पी, गिवन ए बी सी आर इन जी पी, ठीक है। सो ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर है ना। अगर ये तीन जी पी में है तो हमें ऐसा मिलता है, सिंपल सा है ना।
सी बाई बी शुड बी इक्वल टू बी बाई ए, है ना। तो ये क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। आपको आता है ना ये, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, 1 बाई ए प्लस बी, है ना, प्लस 1 बाई बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक काम करते हैं, बी को रिप्लेस कर देते हैं ना। यहाँ पे बी की जगह में आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए सी लिख सकते हो, है ना। ये स्क्वायर इधर चले जाएगा तो रूट आ जाएगा ना यहाँ पे, तो बी की जगह में अंडर रूट ए सी लिख सकते हो। सिमिलरली बी की जगह में आप अंडर रूट ए सी लिख दो प्लस सी। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, अंडर रूट ए और अंडर रूट सी, और इसको भी अंडर रूट ए और फिर अंडर रूट सी प्लस, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो a है इसको हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर से a मिलेगा आपको। सिमिलरली c को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट सी स्क्वायर, है ना। रूट और स्क्वायर कैंसिल होके फिर से आपको c मिलेगा। तो नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, रूट a को आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक रूट a बचेगा प्लस रूट सी। सिमिलरली यहाँ से आप रूट सी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, रूट a प्लस रूट सी। नेक्स्ट में क्या करो आप, एलसीएम ले लो आप, रूट ए रूट सी और रूट ए प्लस रूट सी, है ना। ये डिनोमिनेटर लेते हैं। तो यहाँ पे तो रूट ए है और रूट ए प्लस रूट सी है, क्या मिसिंग है, रूट सी। तो यहाँ पे आप रूट सी से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी रूट सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, रूट सी मिलेगा। प्लस यहाँ पे रूट सी और रूट ए प्लस रूट सी है ना, मतलब ये दोनों है, क्या मिसिंग है, रूट ए। तो यहाँ पे रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे रूट ए आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये रूट सी प्लस रूट ए और ये भी रूट सी प्लस रूट ए थे, ये और ये कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाई रूट ए, है ना। एक साथ दोनों अंदर लिख दो, है ना। अभी है ना अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए सी, ये b इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए सी, यानी कि अंडर रूट ए सी की जगह में आप क्या लिख सकते हो, b लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 1 बाई 2b, है ना। 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको वापस 1 बाई बी मिलेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1 बाई बी प्लस बी, और यही तो राइट हैंड साइड में है आपका, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट में आप ऐसा लिख दो, सिंस फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म, therefore 1 by a plus b, 1 by b plus b, 1 by b plus c are in AP। क्वेश्चन नंबर 9 का सी देखो, इसको करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इफ ए बी सी इन AP, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे, a है, और थर्ड टर्म कितना है, c है, इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म कितना है, b है, ठीक है। अगर ए बी सी AP में है तो हमें ये मिलता है, ठीक है। तो ये उल्टा भी तो ट्रू है, अगर हमें ऐसा मिलता है कि फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म, इसका मतलब तीनों टर्म AP में है, ठीक है। सिमिलरली अगर ए बी सी GP में है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, a है, और थर्ड टर्म कितना है, c है, इक्वल टू, और सेकेंड टर्म कितना है, b स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल टू b स्क्वायर। अगर ए बी सी GP में तो हमें ये मिलता है, ठीक है। इसका उल्टा भी तो ट्रू है ना। इफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, दैट मीन्स द 3 टर्म्स आर इन GP, ठीक है। तो इसी वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, ए बी सी आर इन AP, गिवन ए बी सी आर इन AP, ठीक है, एंड बी सी ए आर इन GP। अगर ये तीन AP में है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म, और यहाँ पे GP के केस में क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। यहाँ पे सेकेंड टर्म ये है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या क्या है, a है, b है, c है, सब कुछ है ना, लेकिन c स्क्वायर नहीं है।
तो एक काम करते, बी ए, इस सी स्क्वायर को हम लोग सी इंटू सी लिखते और सी का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं ना, सी इक्वल टू 2b माइनस ए, है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसी वाला सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसके इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बी ए इक्वल टू सी इंटू सी की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2b माइनस ए। अभी नेक्स्ट में क्या करते हैं, बी ए इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 2bc माइनस ए सी, ठीक है, और इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आओ तो क्या होगा, प्लस ए सी इक्वल टू 2bc। अब यहाँ से ए कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, b प्लस सी इक्वल टू 2bc। तो क्या करते, a इक्वल टू, इसको नीचे भेज दो आप, है ना, तो क्या होगा, b प्लस सी। तो प्रूफ हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, ठीक है, ऐसा मिलता है हमें। या फिर फर्स्ट टर्म कितना है ए, थर्ड टर्म कितना है सी, इक्वल टू सेकेंड टर्म कितना है बी और इसका स्क्वायर। यानी कि अगर ए बी सी जीपी में है तो हमें ऐसा मिलता है, और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, इसका मतलब तीनों टर्म जीपी में होगा, ठीक है। तो यहीं से तो ये मिलता है हमें, ठीक है, इफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म देन द टर्म्स आर इन जेपी, है ना। यहाँ से ये मिलता है हमें, तो यहाँ से ये भी तो मिलना चाहिए, है ना। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर ए बी सी जीपी में है तो हमें ये मिलता है, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, और अगर हमें ऐसा मिलता है तो तीनों टर्म जीपी में है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, है ना, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। अगर हम लोग ने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब तीनों टर्म जीपी में है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी, ठीक है। अब कोई भी तीन टर्म्स ले लो आप यहाँ से, ठीक है। तो हमें पता है अगर ये तीन टर्म जीपी में है तो क्या मिलेगा हम लोग को, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, ठीक है। सिमिलरली अभी इन तीनों टर्म को ले लो आप, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बी, थर्ड टर्म क्या है डी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है सी है, ठीक है। तो ये मिलता है हमें। अभी लेफ्ट हैंड साइड देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए माइनस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे बी और सी है, सिर्फ ए और डी नहीं है, तो ए और डी को रिप्लेस कर दो आप। ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई सी, है ना, माइनस बी होल स्क्वायर इंटू, अभी सी माइनस डी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर बाई बी, और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ से हम लोग b कॉमन लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 बाई, सॉरी यहाँ पे b भी तो रहेगा, दो b है ना, यहाँ से एक b कॉमन लिया तो एक b बचेगा, बाई सी माइनस 1, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर भी है। सिमिलरली यहाँ से आप c कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 1 बाई, दो c है तो एक c बचेगा और नीचे b है, और ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है। तो अभी b के ऊपर स्क्वायर है तो b स्क्वायर भी आएगा, और ये होगा b माइनस सी बाई सी स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली ये होगा सी स्क्वायर, और ये होगा b माइनस सी बाई बी और स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर दोनों को बिलोंग करता है। अभी b स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर, नीचे क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, है ना, फिर क्या मिलेगा b माइनस सी होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कैंसिल हो गया और सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, b माइनस सी स्क्वायर, है ना, और एक स्क्वायर लिख दो ऊपर, तो 2 2 जा 4 ना, और 2 + 2 4 में मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू RHS। तो लास्ट में आप लिख देना, सिंस फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, है ना, हैंस ये तीनों टर्म जीपी में होगा, a माइनस बी स्क्वायर, ये है सेकेंड टर्म b माइनस सी स्क्वायर, और ये रहा थर्ड टर्म c माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी।
क्वेश्चन नंबर 10 का 2 देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, है ना, टू प्रूफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। अगर हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब तीनों टर्म्स जीपी में है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी। तो पहले ये तीन टर्म कंसीडर करो, है ना, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। और अभी ये तीन टर्म को कंसीडर करो आप, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, है ना। ये तीन टर्म को कंसीडर किया तो ये सेकेंड हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये थर्ड, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बी और सी है, यानी कि ए और डी को रिप्लेस कर दो आप, है ना। तो ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की जगह में बी स्क्वायर बाई सी, है ना। ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई सी, सी नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर इंटू, है ना, सी स्क्वायर प्लस डी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बी नीचे आ जाएगा तो सी स्क्वायर बाई बी और ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में हम लोग के क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी टू द पावर, एक कम करते बी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक और बी स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस, है ना, एक सी स्क्वायर को तो कॉमन ले लिया तो एक सी स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर, यही तो है राइट हैंड साइड में। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, hence the three terms are in what, GP। ये रहा फर्स्ट टर्म और ये रहा सेकेंड टर्म और ये रहा थर्ड टर्म आर इन GP। क्वेश्चन नंबर 10 का 3 देखो, है ना, फिर से यही वाला लॉजिक यूज़ करना है हमें। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। अगर ये प्रूफ कर दिया हम लोग ने, इसका मतलब तीनों टर्म जीपी में है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी, ठीक है। तो पहले ये तीनों टर्म को कंसीडर करो आप, तो फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। फिर ये तीन टर्म को कंसीडर करो आप, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो आप, तो क्या मिलेगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी राइट साइड में देखो आप, सिर्फ बी और सी है ना, ए और डी नहीं है, तो इनको रिप्लेस कर दो आप। तो ए की जगह में क्या लिख सकते हो आप, ए की जगह में क्या लिख सकते हो आप, सी तो नीचे आ जाएगा तो बी स्क्वायर बाई सी और स्क्वायर भी है प्लस बी स्क्वायर, और डी की जगह में आप क्या लिख सकते हो, बी नीचे आ जाएगा तो सी स्क्वायर बाई बी और स्क्वायर भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो एक बी स्क्वायर आ गया, कॉमन आ गया तो एक बचेगा, नीचे सी स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसको भी बिलोंग करता है, प्लस 1 है ना, इंटू मैंने शायद यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे प्लस है, इंटू थोड़ी ना है ना। तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लो आप, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस, है ना, 1 प्लस एक सी स्क्वायर तो कॉमन आ गया तो एक बचेगा और नीचे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट में क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इंटू 1 बाई सी स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया ना। अब देखो ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा, है ना। अभी ध्यान से देखो,
ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट गया और ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट गया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/b² प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 2 है ना और इनटू में, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/b² प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो यही तो राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना आप सिंस फर्स्ट टर्म, आपको ऐसा करके लिखना है ना, लेफ्ट साइड में लिखते जाना है ना, मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना, आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, लिखते जाना है। सिंस फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, है ना, हैंस द 3 टर्म्स आर इन जीपी, दैट मीन्स 1/a² प्लस b², 1 ये रहा सेकेंड टर्म 1/b² प्लस c² और ये कोमा है, और 1/c² प्लस d² आर इन जीपी। क्वेश्चन नंबर 10 का 4 देखो, ये जीपी में नहीं है। द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी। इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन, लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 8, d इक्वल टू 16 सिंस a b c d आर इन जीपी। ये तो दिया गया ना, ए बी सी डी आर इन जीपी, ये दिया गया है। अब देखो कॉमन रेशियो कितना है, 2 का है ना, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, तो कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, नाउ इसको देखो आप, ए बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए सी डी माइनस बी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, है ना। अभी ए के जगह में आप 2 पुट करो, बी की जगह में 4, सी की जगह में 8 माइनस ये 2 स्क्वायर, तो ये होगा 64 माइनस 4 कितना मिलेगा 60। सिमिलरली ये कितना होगा 2, 8, 16 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये कितना होगा 16 इंटू 16 256 माइनस 16, तो ये मिलेगा 240। सिमिलरली इसको देखो 4 इंटू, ठीक है, ये डी कितना है 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये होगा 8 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा 4 इंटू 256 माइनस 64 इंटू 2 कितना होगा 128। ठीक है, तो ये कितना होगा 4 6 24 2 कैरी, ये 102 1024 माइनस 128। ठीक है, 14 में से 8 गया तो कितना मिलेगा 6, और ये 11 में से 2 गया तो कितना मिलेगा 9। ठीक है, और 9 में से 1 गया तो 8। अभी कॉमन रेशियो निकालो आप, है ना, इसको R1 मानो आप और इसको R2 मानो आप। ठीक है, R1 इक्वल टू 240/60 और R2 इक्वल टू 896/240। तो काटने के बाद कितना मिलेगा आपको, R1 इक्वल टू कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और R2 कितना मिलेगा आपको 4 से काटो, 4 2 8, 4 2 8, 4 4 16, 4 6 24 0, और फिर 2 से काटो, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 30 60, 2 5 10, 2 6 12, 2 15 30, है ना। तो हम लोग का R2 कितना मिला 56/15। हियर R1 नॉट इक्वल टू R2, therefore the given sequence is not in GP। ठीक है, अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर दे। ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन करो, ये ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये ए नहीं होना चाहिए, ये ए नहीं होगा तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ 64 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 64 होगा, और 1024 माइनस 64 कितना मिलेगा हमें 4 माइनस 4 0, है ना, और ये होगा 12 माइनस 6 कितना मिलेगा 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा 9। ठीक है, तो 960 मिलेगा। तो हम लोग का R2 कितना होगा, R1 तो वही रहेगा 4 ही रहेगा, तो R2 कितना होगा 960/240। ठीक है, 960/240, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, 4 4 16, 4 6 24, तो 6 4 24, तो R2 का वैल्यू भी कितना आ गया 4। R1 का वैल्यू कितना था 4, R2 का वैल्यू कितना था 4,
तो क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ से यहाँ पे करेक्शन करने पे हो जाएगा, सिर्फ ए नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अभी इस ए को छोड़ के हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। अभी ये जो करेक्टेड क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। करेक्टेड क्वेश्चन में सिर्फ ये ए नहीं होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ, है ना। इसी वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है हमें, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या है, बी डी स्क्वायर माइनस ए नहीं है, सिर्फ सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें क्या दिया गया है, गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी, ठीक है। तो पहले ये तीन टर्म को कंसीडर करो आप, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म स्क्वायर। अभी ये तीन टर्म को कंसीडर करो आप, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड को देखो आप, ए बी सी माइनस ए स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट लग रहा है ना। तो एक काम करते, पहले राइट हैंड साइड से थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, ठीक है। ए सी डी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए सी की जगह में बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। डी माइनस बी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर कॉमन लो तो अंदर क्या मिलेगा, डी माइनस, है ना, 1। बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, डी माइनस 1 मिलेगा ना, और ऊपर स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, बी टू द पावर 2 2 जा 4 और डी माइनस 1 स्क्वायर, है ना। राइट साइड से थोड़ा सा आइडिया ले लिया, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, मतलब हमें क्या लाना है, बी स्क्वायर बी टू द पावर 4 लाना है, तो ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, ए और सी को एक साथ लिख दो आप, बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू अब यहाँ से इसको क्या लिखो, बी डी इंटू डी माइनस सी स्क्वायर, है ना। तो बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अभी ए सी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इंटू बी माइनस, है ना। एक काम करते, ए को भी रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई सी, सी नीचे जाएगा ना, तो बी स्क्वायर बाई सी, ए की जगह में ये लिख सकते हैं और ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा, बी डी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, ठीक है, और फिर डी माइनस सी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, बी टू द पावर 3, है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा, बी टू द पावर 4 और नीचे सी स्क्वायर, इंटू यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लो आप, तो क्या मिलेगा, डी माइनस 1, है ना। थोड़ा बहुत मिल रहा है हमें। अभी यहाँ से क्या करते हैं, बी टू द पावर 3 को कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ 1 बचेगा, माइनस एक बी बचेगा, है ना, 3 बी तो ले लिया, तो एक बी बचेगा, और नीचे क्या है, सी स्क्वायर है, इंटू सी स्क्वायर डी माइनस 1। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, बी क्यूब, है ना, इसको मल्टीप्लाई करो आप, 1 इंटू सी स्क्वायर क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस बी, और नीचे क्या है, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डी माइनस 1। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। हमें 3 बी मिला है ना, एक और बी चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, ये जो सी स्क्वायर है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सी स्क्वायर की जगह में आप क्या लिख दो, बी डी लिख दो, ठीक है, माइनस बी इंटू डी माइनस 1। तो ये बी क्यूब, यहाँ से बी कॉमन ले लो आप, तो अंदर क्या बचेगा, डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, बी टू द पावर 4 डी माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर और फिर डी माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको और इसको, तो अंदर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अभी बी स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह में हम लोग ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी, और ये क्या है, डी माइनस बी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। और ये तो राइट साइड में है हम लोग का, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर लास्ट में आप लिख दो, है ना, यहाँ पे लिख दो, सिंस फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म इंटू ये रहा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है हम लोग का, बी डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ए सी डी माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हैंस
ये तीनों टर्म जीपी में होगा, है ना। ए बी सी माइनस ए स्क्वायर ये आपका फर्स्ट टर्म है, और ये आपका सेकेंड टर्म है ए सी डी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा थर्ड टर्म है बी डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर इन जीपी।